हेलो एंड वेलकम टू वीकली साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। जो टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इन स्पेस एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। उन्होंने कुछ अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स खोलने की बात की है कुछ इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। देन जो सेकेंड टॉपिक इससे रिलेटेड जो न्यूज़ में रहा है वो है जो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3 है, उसने अभी तक अपना हैवीएस्ट लॉन्च अकम्प्लिश किया है, अचीव किया है 6.1 टन का एक यूएस की प्राइवेट फर्म का। देन जो न्यूज़ रही है वो रही है घोस्ट पेयरिंग से या साइबर अटैक से रिलेटेड। कैसे लोग एक सेम अकाउंट के लिए दूसरे डिवाइस को लिंक कर लेते हैं व्हाट्सएप और ऐसे ऐप्स में और उनके मैसेजेस को देखते रहते हैं बिना उनकी जानकारी के। तो चलिए इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इन स्पेस एकेडमिक लैब्स। ठीक है, सो इन स्पेस ने बेसिकली इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IISc हो गया, IITs हो गए या बाकी के जो अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगी हैं, उनसे कुछ प्रपोजल मांगे हैं कि आप हमें ये बताइए कि अगर हम आपके यहाँ लैब खोलते हैं, हम आपको 5 करोड़ में से 75% पैसा देते हैं, तो आपका प्रपोजल क्या रहेगा। हम इंडिया में 7 लैब खोलना चाहते हैं जो कि बच्चों को इस बात की जानकारी दें कि एग्जैक्टली स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, रॉकेट्स या प्रोपल्सन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस न्यूज़ का या इस प्रपोजल का कोर ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अंदर मन में क्यूरियोसिटी जगाना, उनके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाना, इनोवेशन को प्रमोट करना और जो एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच जो गैप है उसको ख़त्म करना। हम इंडिया को जब देखते हैं हमारा R&D एक्सपेंडिचर जो है वो करीब 0.7% ऑफ GDP है, जो कि बाकी में बहुत सारी कंट्रीज से, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी कम है। कम से कम 2% ऑफ GDP R&D पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वैसा नहीं है। फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब IITs अपनी जगह काम कर रहे हैं, एकेडमी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रोजेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो वहाँ से लोग रिसर्च में नहीं जा रहे हैं, वो लोग कहीं और डाइवर्ट हो जा रहे हैं, किसी और फील्ड में डाइवर्ट हो जा रहे हैं। PhD या रिसर्च में हमारा आउटपुट्स क्या है इंडिया का बहुत कम है। सो इंडिया का जो इन स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये पहल है कि हम अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोलेंगे इंडिया के किन्हीं 7 इंस्टीट्यूशंस में जिनका प्रपोजल उन्हें बेस्ट लगेगा, जिनका प्रपोजल उन्हें क्या लगेगा, बेस्ट लगेगा। इससे क्या होगा, इससे 4 फायदे होने वाले हैं। पहला तो है अगर मैं कवरेज को देखूं तो इन्होंने इंडिया को 7 जोन में बांट दिया है कि कवरेज कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। 7 जोन से ये एक ना एक इंस्टीट्यूशन उठाएंगे और उसको ये लैब दी जाएंगी। ये लैब में जो पैसा खर्च होगा या फिर इसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उन पर जो पैसा खर्च होगा उसका अप टू 75% जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, इन स्पेस बियर करेगा, मतलब गवर्नमेंट बियर करने वाली है। एक्सेस मॉडल है बेसिकली कि अधिकतर लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी को पब्लिक की रीच में लाया जाए, पब्लिक के जो क्रिएटिव माइंड है, क्यूरियस माइंड है, उसको टिंकर किया जाए और वहाँ से अच्छे इनोवेटर्स, अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे साइंटिस्ट निकल के सामने आए। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, रिसर्चर्स इन्वॉल्व है, स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हैं और इंडस्ट्री इन्वॉल्व है रिलेटेड टू स्पेस और या फिर जो स्पेस में इंटरेस्टेड है। और ये प्रोसेस क्या है कि ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगेगा इन स्पेस सबसे, और जिसका प्रपोजल बेस्ट होगा उन 7 लोगों को ये लैब्स दी जाएंगी जिनकी 75% कॉस्ट कौन बियर करेगा, इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। इसके फ़ायदे क्या हैं, मैंने पहले भी बताया, फ़ायदे कुछ 3-4 हैं। हमारे
सारे फील्ड्स में हम इंडिजिनस भारत या आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इन लैब्स की वजह से 2-4 भी साइंटिस्ट अगर हमारे अब्दुल कलाम जैसे निकलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ मूव करेगा। पहला तो ये फ़ायदा है कि हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सेकेंड है कि जो हम बात करते हैं कि टैलेंट है बट स्किल्स नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है बट स्किल्स नहीं है। इनोवेशन करने की उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी हमारे रोट लर्निंग जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसने। सो उसको वापस से डेवलप करेगा, इनोवेशन की और जो सोचने की क्षमता है उसे बढ़ाएगा और स्किल्ड टैलेंट पूल को ये जन्म देगा। जो आज तक हमारी एकेडमिक सेपरेटली काम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री सेपरेटली काम कर रही है, वो जो गैप है उसे ये ब्रिज करेगा। एंड स्पेस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड चल रहे हों, चाहे वो इनोवेशन से रिलेटेड चल रहे हों, उन्हें ये फर्दर पुश करेगा। इसी तरह का एक और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट पहले भी चला चुकी है वो है अटल टिंकरिंग लैब। वो इन जनरल था, कुछ ऐसी लैब्स खोली गई थी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे बच्चे आके साइंस से है ना ऑन हैंड उसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। सो जो एक्सपीरियंस है वो बिल्ड अप कर सकते हैं। सो ये सेकंड कुछ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हम क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेशन और जो क्यूरियोसिटी है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इससे याद क्या रखना है इस पूरे आर्टिकल से आपको एग्ज़ाम के लिए, पहला तो है इनस्पेस। इनस्पेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए बना है, स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसे फैसिलिटेट करने के लिए। किसके अंडर काम करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम करती है। देन अंतरिक्ष प्रयोगशाला वो लैब्स हैं जो कि ये खोल रहा है इंडिया के 7 इंस्टीट्यूट्स में, किसके लिए, इनोवेशन R&D, और जो ब्रिज है एकेडमी और बेसिकली इंडस्ट्री के बीच में उसे ब्रिज जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, ठीक है। और पॉलिसी लिंकेज, इसके आप और किसके साथ लिंकेज कर सकते हो, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से आप इसको लिंक कर सकते हो। सो ये आपके एग्जाम के लिए था इस पूरे टॉपिक में से। सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है घोस्ट पेयरिंग। पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो लेट्स से पहले क्या होता था कि मेरा व्हाट्सअप अकाउंट है, ठीक है, मैंने लॉगिन कर रखा है अपने मोबाइल में। किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक OTP आया या मेरा पासवर्ड जो था वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और मेरा व्हाट्सअप अकाउंट किसी ने अपने डिवाइस में लॉगिन कर लिया और मेरे से लॉग आउट हो गया। तो घोस्ट पेयरिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। घोस्ट पेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, हालांकि रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आपने व्हाट्सअप में देखा होगा ऊपर लिंक डिवाइस का एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में। सो मतलब एक ही अकाउंट से आप मल्टीपल डिवाइस को लिंक कर सकते हो। मैं सेम व्हाट्सअप नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चला सकता हूँ और अपने लैपटॉप पे भी, ठीक है। अगर तो इस तरह इसको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग ऑफ डिवाइस, मतलब सेम अकाउंट से क्या है मल्टीपल डिवाइसेस चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा हुआ आपके पास किसी दिन कोई मैसेज आया, आपने उसे खोला, उसने कुछ परमिशन मांगी, OTP मांगी, और पर पता चला, या फिर आपको पता भी नहीं चलता बेसिकली इसमें, बट ऐसा हुआ कि जिसने वो मैसेज भेजा था उसका ये पर्पज़ था कि वो आपके अकाउंट से अपने डिवाइस को भी लिंक कर ले। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके डिवाइस से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा, बल्कि और होगा क्या, इसके साथ आपके साथ साथ वो अकाउंट कहाँ लॉगिन हो जाएगा, उस डिवाइस में लॉगिन हो जाएगा। इससे वो क्या कर सकता है, कोई बंदा मान लो ऐसा करता है तो आप सोच रहे हो इससे क्या होगा। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो इससे ये होगा, वो आपके मैसेजेस को साइलेंटली पढ़ सकता है। आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वायलेट होती है। पहला तो वो किसी को मैसेज करके, उल्टे सीधे मैसेज करके, पैसे मांगने के मैसेज करके, थ्रेट्स के मैसेज करके उन्हें डिलीट भी कर सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो घोस्ट पेयरिंग बेसिकली एक ऐसी सोशल मैनिपुलेशन है, सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल है, जिसमें आपके किसी ट्रस्टवर्दी बंदे ने आपके जो अकाउंट था उसको अपने डिवाइस में भी लॉगिन कर लिया,
ठीक है, और फिर वो आपके मैसेजेस को या आपकी बातों को पढ़ रहा है या फिर अपनी तरफ से मैसेज कर रहा है। वो अपनी तरफ से मैसेज करेगा तो आपको पता चल जाएगा ये बात सही है, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो उससे पहले डिलीट कर दे उन मैसेजेस को तो आपको पता नहीं चलेगा। आपके पढ़ने से पहले अगर वो डिलीट कर देता है तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए क्योंकि कोई बंदा एक घोस्ट की तरह काम कर रहा है आपके अकाउंट पे। इसको क्या बोल देते हैं हम, घोस्ट पेयरिंग। यहाँ पे ये याद रखना है कि आपके अकाउंट से, आपके डिवाइस से वो अकाउंट लॉग आउट नहीं हुआ है। आपके OTP, शायद एक बार OTP आता है डिवाइस लिंकेजेस के लिए, वो उसने लिया है, बट पासवर्ड वगैरह की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो घोस्ट पेयरिंग है सोशल इंजीनियरिंग अटैक का, जिसमें किसका यूज़ किया गया है, आप जो उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं उसका यूज़ किया गया है, ना कि हैक किया गया है। आपके अकाउंट को हैक नहीं किया गया है, ना ही आपसे कोई पासवर्ड वगैरह मांगा गया है। सिंपली आपको एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज पर क्लिक करोगे, कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी और वो आपका जो अकाउंट है वो किसी और डिवाइस में भी लॉगिन हो जाएगा और आपको साइलेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है, जस्ट लाइक ए घोस्ट। ठीक है, सोज ये क्या दिखाता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सोज ए शिफ्ट इन टैक्टिक्स। पहले लोग पासवर्ड चोरी करने की कोशिश करते थे, फिजिंग करते थे, पासवर्ड OTP मांगते थे, बट अब क्या है, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मैनिपुलेशन, बिहेवियरल मैनिपुलेशन करके आपको फंसा रहे हैं। एक और चीज़ मेन इससे रिलेटेड क्या है कि जो बोनाफाइड फीचर्स हैं किसी भी ऐप के, फॉर एग्जांपल लिंकिंग ए डिवाइस, व्हाट्सएप ने फीचर दिया है जिससे आप अपने जो कंटेंट है, आप अपनी चैट्स को सिंक्रोनाइज कर सकें। आप एक चैट एक मोबाइल पे की गई है दूसरे मोबाइल पे देख सकें या लैपटॉप पे देख सकें। उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो एक्सपोज हुआ है। देन फाइनली जो अभी जो साइबर सिक्योरिटी की डिबेट चल रही हैं, चाहे वो संचार साथी ऐप से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर हैक से हो, चाहे वो फिजिंग से हो, उसमें ये एस्पेक्ट हाईलाइट होता है कि अब एक और नया एस्पेक्ट आ गया जिसमें ना तो पासवर्ड मांगा जा रहा है, ना ही आपको पता चल रहा है कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और आपका कोई सर्विलांस कर रहा है आपकी जानकारी के बगैर। सो ये इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। फोकस या इसमें हमें थोड़ा सा जो याद रखना है, पहला तो कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर या ट्रस्ट की वजह से किसी को धोखा दे रहे हो आप, उसे हम सोशल इंजीनियरिंग बोल देते हैं। एंड देन फाइनली एक इंस्टीट्यूशन है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसको देखती है भाई, इंडिया में जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उसके लिए नोडल एजेंसी है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, रीचिंग न्यू हाइट्स, इसरोज हैवीएस्ट लॉन्च एवर। सो इसरो काफ़ी है ना माइलस्टोन क्रिएट करता जा रहा है। उनमें अभी एक जो माइलस्टोन क्रिएट किया है कि जो हमारा सबसे बेस्ट रॉकेट है GSLV Mark 3, उसने एक 6.1 टन सैटेलाइट को लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। सो पहले तो उस बारे में देख लेते हैं कि उस सैटेलाइट क्या है और किसका है, फिर हम थोड़ा सा GSLV Mark 3 के बारे में देखेंगे। तो जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो किया गया है, एक US का प्राइवेट कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, उसका एक सैटेलाइट था जो कितने टन का है, लगभग 6 टन का, लगभग 6 टन का, मतलब 6000 किलो का, 6000 kg का ये सैटेलाइट है। और इसको लॉन्च किया है अभी हमने लो अर्थ ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसी ऑर्बिट जो कि 2000 किलोमीटर से कम की हो। ठीक है, किलोमीटर से कम की हो, ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोल देते हैं। किसका है ये सैटेलाइट, AST स्पेस मोबाइल का। इसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसका काम क्या है, काम बेसिकली अभी तक आपने टावर्स या केबल से इंटरनेट लिया होगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी, या तो आप टावर से लो, ठीक है, जैसे जियो के लोग दे रहे हैं, या फिर आप फाइबर केबल वगैरह से लो। इन्होंने कहा है कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडबैंड या हाई स्पीड इंटरनेट विद लो लेटेंसी प्रोवाइड
करेंगे उसके लिए ये सैटेलाइट है किसका, एक यूएस के फर्म का। आपको फर्म के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है, ठीक है। वो हो सकता है याद रख भी सकते हो आप उसे, बट जो मेन चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि ये लॉन्च किया है इंडिया के GSLV Mark 3 रॉकेट ने। किसने? GSLV Mark 3 या लॉन्च व्हीकल Mark 3, इसी को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, लॉन्च व्हीकल Mark 3 ने इसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है, ठीक है। एट अराउंड 500 किलोमीटर इसको प्लेस किया है। इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती हैं, ये वो ऑर्बिट होती हैं अर्थ के अराउंड जो 200 से 2000 किलोमीटर तक के अंदर हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जनरली लो अर्थ ऑर्बिट्स में हम कौन से सैटेलाइट छोड़ते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिनसे पिक्चर्स लेते हैं, बट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ रहे हैं, तो उसका कुछ रीज़न रहा होगा। उसका रीज़न है लेटेंसी को कम करना। लेटेंसी क्या है? स्पेस में जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं आपके मोबाइल से सैटेलाइट तक सिग्नल पहुंचने में और वापस आने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंसी बोल देते हैं। अगर ये ऑर्बिट की हाइट ज़्यादा होगी तो लेटेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो इंटरनेट का यूज़र है वो बेसिकली पेज को छोड़ के भाग जाएगा। उसको कम करने के लिए, लेटेंसी को कम करने के लिए और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो यूएस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसका? डेमोन्स्ट्रेट हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी। ये हमारा अभी तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट है और ये दिखाता है कि वर्ल्ड में हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कैसी है, काफ़ी एडवांस्ड है और रिलायबल है। तभी तो अमेरिकन्स भी हमारे रॉकेट्स को यूज़ करके अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। स्ट्रेंथन्स कमर्शियल रोल, और ये हमारा जो वर्ल्ड में हम जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उसको जो कमर्शियल है, जो इसरो का कमर्शियलाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, उसको ये स्ट्रेंथन करता है। एक्सेलरेट कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की वो आर्म जो इसके प्राइवेट कनेक्शंस को हैंडल करती है, प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर को देखती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये पूरा ऑपरेशन इसरो और जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसके बीच किसने मीडिएट करवाया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस आर्टिकल से जो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखना है वो कुछ इस तरह है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती हैं, ठीक है। 200 to 2000 किलोमीटर्स के बीच की जितनी भी ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में काउंट होती हैं। LVM Mark 3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 किसका नाम है, GSLV का ही दूसरा नाम है, GSLV Mark 3 का ही दूसरा नाम है LVM। और इसरो की जगह आप करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है, इसके कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होप कि आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।